हिंदू लॉ की। किसकी क्लास होगी अभी स्टार्ट? हम जो आज नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा हिंदू लॉ। देखो हिंदू लॉ क्या है, कहाँ से आया, हिंदू किसे कहते हैं, हिंदू लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ऐसा ही जरूरत पड़ी कि एक हिंदू लॉ को कोडिफाई किया जाए, ठीक है ना। इसको आज देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसे पढ़ेंगे क्या क्या। देखो जैसे कि पता है आपको हिंदू लॉ में क्या क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे इसमें हम हिंदू लॉ में अधिनियम कितने हैं, 4 अधिनियम दिए गए हैं। पहला अधिनियम क्या दिया गया है? पहला आपका दिया गया है हिंदू विवाह अधिनियम। क्या है? हिंदू विवाह अधिनियम, ठीक है ना। हिंदू विवाह अधिनियम है। ये कब का है? ये आपका है 1955 का। कब का है? 1955। दूसरा कौन सा अधिनियम है? दूसरा है आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ठीक है। उसके बाद है आपका अधिकार अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम, ठीक है ना। ये अधिनियम कब का है आपका? ये अधिनियम जो है आपका वो है 1956, ठीक है। कब का हो गया? 1956। इसके ठीक एक साल बाद ये अलग अधिनियम आ गया था। कौन सा? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। उसके बाद नेक्स्ट अधिनियम कौन सा था? ये संरक्षता अधिनियम। क्या? हिंदू अप्राप्य एवं संरक्षता अधिनियम, ठीक है। संरक्षता अधिनियम ये कब का था आपका? ये भी आपका 1956 का था, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में क्या आया आपका? हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम। क्या? दत्तक ग्रहण अधिनियम। क्या? हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956, ठीक है ना। देखो 4 अधिनियम है। अब देखो हम हिंदू लॉ जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जिस स्टेट के लिए है, कहाँ कहाँ आता है ये पहले ये जान लो। आपका उत्तराखंड, बिहार, ठीक है, यूपी और राजस्थान। यहाँ तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ तो पूछा ही जाता है, यहाँ प्री और मेंस दोनों में, ठीक है। प्री में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। बिहार में तो ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है और उत्तराखंड में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप उत्तराखंड की वैकेंसी आपके सामने है ही, तो आज का जो हम लेक्चर करेंगे, आज हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ से प्री के 3-4 क्वेश्चन हम निकाल लें, ठीक है ना। सबसे पहले देखो हमारा क्या था? हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में जो पहला अधिनियम था 1955 में बना था। कौन सा? विवाह अधिनियम 1955 में बना था, ठीक है। बाकी अधिनियम कब बने थे? 1956, 1956, 1956 में। तो एक क्वेश्चन आपका ये आ गया कि हिंदू विवाह अधिनियम का निर्माण कब हुआ था, ये लागू कब हुआ था। तो कब हुआ था? ये हुआ था आपका 18 मई 1955 को, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, ये लागू कब हुआ था। ये जो लागू हुआ था, ये लागू, एक होता है लागू डेट, ठीक है ना, एक होता है निर्माण, कि निर्माण कब हुआ। तो ये दोनों ही इसी डेट को हुए थे, 18 मई 1955 को, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन बन गया आपका। अब देखो अब हिंदू लॉ की जरूरत पड़ी क्यों? ब्रिटिश काल में भी हिंदू होते थे, ठीक है ना। उस समय भी हिंदुओं पे जो कानून, ब्रिटिश कानून चलते थे। जब 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। उसके बाद जब 5 साल तक लगातार देखा गया कि हिंदू रीति रिवाजों में कुछ ऐसी कुरीतियां हैं, कुछ ऐसी कंडीशन है जिनको दूर करना बहुत जरूरी है। उसके बारे में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू में, ठीक है। सबसे पहले क्या था इसमें? देखो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक समान व्यक्तित्व कानून की कमी थी। क्या था पहला इसमें? पहला जो था इसमें, देखो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे, सबसे पहले क्या था? आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ये, ठीक है। यहां से मेंस का क्वेश्चन बन जाता है, ये ध्यान देना। यहां से मेंस का क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदू लॉ को कोडिफाई करने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। सबसे पहले क्या था इसमें? नंबर 1 पे जो आपका था, एक समान और व्यवस्थित कानून की कमी थी। क्या था? एक समान कानून, एक समान कानून की, ठीक है ना, व व्यवस्थित व्यवस्थित कानून की कमी थी। मतलब कानून की कमी थी, ठीक है। मतलब क्या कह सकते हैं इसका? मतलब क्या निकाला जा सकता है इसका? मतलब ये निकाला जा सकता है जो उस समय कानून थे, जो उस समय कानून थे, ऐसे नहीं थे कि हिंदू विधि को पूरी तरह से लागू हो सके, ठीक है ना। इसीलिए इसे कोडिफाई किया गया था। इसमें क्या था? हिंदू समाज में अलग अलग जातियां होती हैं। जैसे आपको पता है हिंदू समाज में विभिन्न जातियां होती हैं। कितनी जातियां होती हैं? जनरल में, एससी में, एसटी में, ओबीसी में, ये कैटेगरी होती है, ठीक है ना। इस कैटेगरी में भी आपकी जनरल में भी जातियों की उपजाति होती है, ठीक है, एससी में भी जातियों की उपजातियां होती है। तो जो विभिन्न जातियां हो गई और क्षेत्र के विवाह हो गए, उसके बाद उत्तराधिकार हो गया, उत्तराधिकार के बाद गोद लेने की प्रथा हो गई। इन सब प्रथाओं में बहुत सारी समस्याएं थी, ठीक है ना। उत्तराधिकार का अधिकार नहीं था, गोद लेने का अधिकार नहीं था, विवाह के भिन्न भिन्न प्रकार थे, बहु विवाह था, बाल विवाह था, ठीक है, सती प्रथा था। इन सब कुरीतियों को दूर करने के लिए एक व्यवस्थित कानून की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए हिंदू लॉ लाया गया था। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? दूसरा पॉइंट था इसमें न्यायालयों की कोई एक समान, स्पष्ट और संगठित कोडिफाई लॉ नहीं था।
सेम वही बात। उसके बाद इसमें न्याय में भिन्नता और असमंजस होता था। जो पहले ये मान लो, पहले जो ये केस होते थे, कोई विवाह से संबंधित समस्या उत्पन्न हो गई, ठीक है ना, किसी के विवाह के संबंधित समस्या उत्पन्न हो गई, किसी के उत्तराधिकार से संबंधित समस्या उत्पन्न हो गई, तो वो समस्या किसके पास जाती थी? जब ये लॉ बना नहीं था, जब ये न्यायालय में नहीं जा सकता था, तो ये कहाँ जाते थे? सरपंच के पास, प्रधान के पास, गांव की जो खाप पंचायत होती है वहां पे। वहां इन्हें न्याय मिलता भी था और किसी तरीके से न्याय कह सकते नहीं भी मिलता था, क्योंकि पुरुष प्रधान देश था, ठीक है, वहां स्त्रियों की सुनी नहीं जाती थी, तो स्त्रियों को दबा के रखा जाता था उस संबंध में भी। और दूसरा क्या था? दूसरा अधिकार जो हो गया आपका, दूसरा इसलिए भी किया गया था, महिलाओं के अधिकार दिलाने की आवश्यकता थी। क्या? महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, स्त्रियों को, स्त्री के अधिकारों की बात क्या था? स्त्री के अधिकारों की बारे में, अधिकारों के बारे में, ठीक है, क्या? स्त्रियों के अधिकारों के बारे में। इसमें क्या था? देखो, जो हमारा इस विधि से पहले जो हमारा समाज था, उसमें स्त्रियों की संपत्ति से संबंधित कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। नंबर 2, तलाक से संबंधित कोई अधिकार नहीं था। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी तलाक दे सकता था, ठीक है ना। संपत्ति उसे रखने का अधिकार था नहीं। अगर वो किसी परिवार में है तो परिवार में पुरुषों को संपत्ति दी जाती थी, स्त्री को नहीं दी जाती है। हालांकि अभी बहुत चेंज हो चुका है, अब स्त्रियों को भी समान संपत्ति का अधिकार है, ठीक है ना। उसके बाद क्या था? उत्तराधिकार नहीं था। शिक्षा का तो बिल्कुल ही अधिकार नहीं था। बताओ, अच्छा, शिक्षा का अधिकार कौन सा ऐसा वेद है जहां पे सबसे पहले दिया गया था स्त्री को, जहां पे स्त्री ने सबसे पहले शिक्षा ग्रहण की थी? कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा एक ऐसा वेद है जहां पे स्त्री को सबसे पहले शिक्षा का अधिकार दिया गया था, ठीक है। उसके बाद कहीं पे भी स्त्री की शिक्षा के बारे में बात नहीं की गई है, केवल कहां बात की गई थी? ऋग्वेद में। फिर कोई सीमित या कोई अधिकार था ही नहीं, ना तो संपत्ति रखने का था, ना तलाक का था, ना उत्तराधिकार का था। तो स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए भी जरूरी था, ठीक है। क्या? स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए भी जरूरी था कि एक कोडिफाइड लॉ लाया जाए जिसमें स्त्रियों की स्थिति सुधारा जा सके, ठीक है ना। उसके बाद महिलाओं की स्थिति समाज में अधिक कमजोर थी। महिलाओं को कोई सुनता नहीं था, उनकी स्थिति इतनी अधिक कमजोर थी कि जो कुछ कह दिया जाता था वो कुछ उन्हें मानना पड़ता था या जबरन उन पे लागू किया जाता था, ठीक है ना। फिर क्या था? लैंगिक समानता जरूरी थी। पुरुष और जेंडर गैप जिसे कहते हैं, पुरुष और स्त्री के बीच में लैंगिक समानता भी जरूरी थी, ठीक है, जो आज समाज में पूरी तरीके से लागू है, ठीक है। फिर क्या था? सामाजिक सुधार की आवश्यकता थी। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? तीसरा पॉइंट हमारा हो गया सामाजिक सुधार की आवश्यकता थी। क्या था? सामाजिक सुधार की आवश्यकता थी, ठीक है। सामाजिक सुधार में कैसे? देखो, सामाजिक सुधार में पहले आपने देखा होगा, जब ये लागू नहीं हुआ था उससे पहले सती प्रथा चलती थी, ठीक है ना। सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी और जैसी प्रथाएं, सामाजिक कुरीतियां बहुत चलन में थी। कभी भी किसी भी स्त्री का अगर कोई पति मर जाता था, सुना होगा आपने अपने पूर्वजों से सुना होगा, दादा दादी से सुना होगा, किसी से भी, अब जब लॉ पढ़ना है तो इसमें भी पढ़ा होगा आपने, जब भी कोई स्त्री का पति मर जाता था तो उसके बाद क्या किया जाता था? उस स्त्री के पति के साथ अगर वो चिता पे है तो उसको भी उसी पे बैठना पड़ता था। क्या कहा जाता था? इसको सती प्रथा कहा जाता था और बहुत ही प्रचलन में थी। इस प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, ठीक है ना। और इसी प्रथा को खत्म करने के लिए हिंदू लॉ भी लाया गया, हिंदू लॉ में साफ मना किया गया है, ठीक है ना। अगला क्या बताता? अगला बताता बाल विवाह। बाल विवाह कैसे? देखो, जैसे किसी घर में कोई लड़का हुआ, कोई लड़की हुई, तो उनका विवाह पहले से तय कर दिया जाता था। लड़का होता नहीं था कि तुरंत, लड़की होती नहीं थी तुरंत कह दिया जाता था ये हमारे घर की बहू बनेगी, ये हमारे घर का दामाद बनेगा। इस तरीके से प्रचलन में था। 5 वर्ष की आयु में ही उनकी शादी कर दी जाती थी। अभी भी राजस्थान में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे बाल विवाह हो जाता है। कंडीशन अभी भी बहुत जगह लागू है, ठीक है ना। लेकिन अब ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें अगर आप बाल विवाह करते हो तो आपको दंड भी दिया जाएगा। ये कानून के अंतर्गत प्रतिषेध बनाया गया है। लेकिन पहले क्या था? पहले प्रचलन में था। पहले बाल विवाह बहुत ही ज्यादा प्रचलन में था, बाल विवाह बहुत होते थे, इन पे रोक लगाई गई, ठीक है। इनकी एक आयु सीमा तय की गई, जब तक कोई पुरुष या स्त्री इस आयु को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसका विवाह नहीं हो सकता या वो बालिक नहीं हो जाता, ठीक है ना। मुस्लिम समाज में अलग स्थिति है, हिंदू समाज में अलग स्थिति, हिंदू धर्म में, ठीक है ना। फिर क्या था? इनको कानून द्वारा नियंत्रित और समाप्त करना जरूरी था। इन जो प्रथाओं को था, इनको कानून द्वारा नियंत्रित और इनको नियंत्रित भी करना था और नियंत्रित करने के बाद इनको समाप्त, क्योंकि कोई भी कुरीति जो होती है, जो धीरे धीरे प्रथा का रूप ले लेती है, जैसे सती प्रथा, जब वो धीरे धीरे प्रथा का रूप ले लेती है तो उसको जड़ से उखाड़ना बहुत ही कठिन होता है। तो पहले उस पर नियंत्रण लगाना होता है, फिर उसे समाप्त करना होता है, ठीक है ना। कोई भी चीज तुरंत समाप्त नहीं हो जाती, इस बात का ध्यान रखना। उसको धीरे धीरे समाप्त किया जाता था और आज हमारे समय में सती प्रथा बिल्कुल खत्म है, ठीक है ना। अब सती प्रथा पे बैन है। अगला क्या था?
बहुविवाह अभी भी हाल अभी चल रहा है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश में है। कोई कोई जगह ऐसी है जहां पे अभी भी छुप छुपा के बहुविवाह, क्या बाल विवाह हो जाता है। अब बहुविवाह के बारे में क्या था? बहुविवाह के बारे में ऐसे था, जैसे मान लीजिए किसी स्त्री का किसी पुरुष के साथ विवाह हुआ, उस पुरुष की मृत्यु हो गई, ठीक है ना, उस पुरुष की जब मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद उस स्त्री से कोई सम्मति नहीं ली गई, कोई कंसर्न नहीं लिया गया, और उस स्त्री का विवाह उसी परिवार के किसी लड़के के साथ या जबरन उसके भाई के साथ या किसी के साथ भी कर दिया जाता था। बहुपत्नी क्या होता था? एक ही लड़की के, एक ही औरत के दो तीन पति होते थे, या एक आदमी की तीन चार पत्नियां होती थी। ये भी प्रथाएं चली हुई थी, इनको भी बंद करना था। इन्हीं सब कंडीशन को देखते हुए क्या किया गया? हिंदू लॉ लाया गया इन सब पे नियंत्रण करने के लिए, इन सब पे कानून बनाने के लिए। न्यायिक प्रणाली का मजबूत करना क्या था? चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट था आपका न्यायिक प्रणाली। क्या था? न्यायिक प्रणाली। इसको क्या करना था? इसको मजबूत, क्या करना था? मजबूत करने के लिए, ठीक है ना, इसको मजबूत करने के लिए ये लो बनाना जरूरी था। कैसे? न्यायालयों के निर्णय देने से संबंधित स्पष्ट, संगठित और आधुनिक कानून की आवश्यकता थी। धार्मिक ग्रंथों पर आधारित कानूनों में विरोधाभास और असमंजस था। जैसे धार्मिक कानून, कुछ धार्मिक जो ग्रंथ होते हैं उनमें कहा गया है कि इसकी सजा ये होगी, इसकी सजा, उनमें आपस में ही विरोधाभास था, ठीक है, उसमें असमंजस भी होता था। अगर ये क्या नाम है, इसको कानून को नहीं लाया जाता, हिंदू नहीं लाया जाता, जो भी अपराध होते हैं उन्हें न्यायालय में कैसे लेके जाया जाता? किस कंडीशन पे आप न्यायालय में सुनवाई करते? किस कंडीशन पे आप कहते हैं कि मेरे जो हिंदू मैरिज एक्ट है इसके अकॉर्डिंग मेरा विवाह वैलिड है, ठीक है, शून्य है, शून्य करणीय है या वैध है, कैसे जाहिर करते? कैसे आप साबित करते? तो वो सब कंडीशन को लाने के लिए, और आपके साथ कुछ भी हुआ है, ठीक है, आपका उत्तराधिकार में कोई हनन हुआ है, आपके दत्तक के संबंध में कोई भी उदाहरण है, आपके भ्रम पोषण में कोई दिक्कत है, तो आप न्यायालय में इस समय जा सकते हैं। उसी कंडीशनों को लाने के लिए ये हिंदू लॉ लाया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान के मूलों को करने के लिए, इसके लिए भी, ठीक है। आधुनिक भारत के निर्माण के लिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्या? पांचवा क्या था? आधुनिक भारत के निर्माण के लिए, आधुनिक भारत के निर्माण के लिए, भारत के निर्माण के लिए, निर्माण के लिए, ठीक है। अब सोचो, अगर हिंदू लोग नहीं आया होता तो क्या हमारा भारत आधुनिक भारत बन सकता था? हम एक तरफ तो कह रहे हैं हम भारत को आधुनिक भारत बनाएंगे, दूसरी तरफ ऐसी प्रथाएं चली आ रही हैं, ऐसे सती प्रथा, बाल विवाह, और क्या नाम है, स्त्री को सम्मान ना देना, स्त्री को संपत्ति ना देना, उनके दबा के रखना। इस कंडीशन में क्या कोई भी देश आधुनिक बन सकता है? नहीं बन सकता। इसीलिए आधुनिक भारत के निर्माण के लिए इन सब कंडीशनों को देखते हुए 5 साल बाद हिंदू मैरिज एक्ट, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ, उसके 5 साल बाद जब ये चीजें देखी गई कि ये चीजें ऐसे समाप्त नहीं हो रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ रखा गया था, कुछ ऐसे क्लोज रखे गए थे, उसके अकॉर्डिंग भी दूर नहीं हो रही, तब जाके ये हिंदू विधि को लाया गया, कोडिफाई किया गया कि हिंदू, अब कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू होगा तो उस पर यह विधि लागू होगी, ठीक है ना। ये हमने देख लिया। क्या देख लिया? आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों पड़ी? एक समान व व्यवस्थित कानून के लिए आने के लिए, स्त्री के अधिकारों के बारे में, ठीक है ना, फिर सामाजिक सुधार के लिए, और उसके बाद न्यायिक प्रणाली मजबूत करने के लिए, फिर आधुनिक भारत के निर्माण के लिए। ये पांचों पॉइंट अगर आप याद करते हो, अगर मेंस में क्वेश्चन आ गया कि हिंदू विधि की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन पांचों पॉइंट को आप लिखोगे इसके अंदर, जब लिखोगे, कैसे ही बताऊंगा, जब इसके अंदर लिखोगे तो ये समझ लो आपको 200 वर्ड का हो जाएगा, ठीक है ना। मेंस के हिसाब से आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ये पॉइंट याद कर लो, इस पॉइंट के हिसाब से लिख देना, इसमें 2-3 पॉइंट और जोड़ देना। भारतीय संविधान के मूल्य को लागू करने के लिए 1 पॉइंट जोड़ दोगे, 6 पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब देखो, हमने देख लिया इसका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल में, ठीक है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्यों जरूरी था, हिंदू विधि लाया क्यों गया था। अब जब हिंदू विधि लाया गया तो हिंदू विधि लागू होगा किस किस पे, हिंदू है कौन, इस बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम इस बारे में बात करें तो हम हिंदू को जो है, हिंदू वर्ग को 3 वर्गों में बांटते हैं, ठीक है। कितने? 3 वर्गों में, 3 वर्गों में देखते हैं, ठीक है। पहला क्या है? जो जन्म से हिंदू है, जो जन्म से हिंदू है। क्या है? जो जन्म से हिंदू है, ठीक है। क्या? जो जन्म से हिंदू है, पहला ही देखते हैं, जो जन्म से हिंदू है, ठीक है। उसमें क्या है? इसमें यह है, कोई भी व्यक्ति जो जन्म से हिंदू होता है, जिसके माता पिता हिंदू होते हैं, वो हिंदू ही होगा, ठीक है ना। देखो क्या है इसमें, दूसरा क्या है? दूसरा यो है, वह व्यक्ति तो धर्मात्म, मतलब धर्म से, क्या है? धर्म से, नंबर 1 बात, हिंदू है, क्या? हिंदू है। नंबर 2, जैन है, सिख है, क्या? सिख है, और बौद्ध है। क्या है? बौद्ध है। जो व्यक्ति धर्म से या तो हिंदू है
या तो जैन है या सिख है या बौद्ध है, ये विधि उस पर लागू होगी, क्योंकि जैन बौद्ध सिख ये हिंदू के ही भाग हैं। ठीक है, जो अनुयायी होते हैं, जैसे मान लो हिंदू धर्म से ही निकला हुआ धर्म है ये, ठीक है ना, जैन बौद्ध सिख, इनके अनुयायी हैं जो इनको मानने लगे। इनके कौन थे? महावीर जैन थे। ठीक है, कौन? महावीर जैन थे। ठीक है ना, महावीर जैन थे। ये महावीर जैन जब ज्ञान की प्राप्ति करने लगे, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये जैन धर्म में चले गए। जैन धर्म भी हिंदू धर्म का भाग था। ठीक है, सिख धर्म किसके? गुरु नानक जी का था। किसके? गुरु नानक जी का। ठीक है ना, और बौद्ध धर्म में कौन थे? बौद्ध धर्म में थे आपके गौतम बुद्ध। कौन? गौतम बुद्ध। ठीक है ना, ये धर्म भी क्या है? ये हिंदू धर्म का ही एक भाग है, या इसे एक हिस्सा कहा जा सकता है। इसीलिए जो भी जैन बुद्ध सिख होंगे वो सब हिंदू माने जाएंगे। ठीक है ना, अब देखो तीसरी कंडीशन क्या थी? तीसरी कंडीशन आपकी थी, पहला दूसरा तीसरा कंडीशन। तीसरी कंडीशन जो थी उसमें था वह व्यक्ति जो इनमें से किसी की संतानें हैं। क्या? जो इनमें से मतलब कौन? जैन, सिख, बौद्ध और हिंदू, इनमें से किसी की संतान है। क्या है? किसी की भी संतानें हैं। ठीक है ना, किसी के भी बच्चे हैं तो क्या माने जाएंगे? हिंदू ही माने जाएंगे। ठीक है ना, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहां से पीटी का क्वेश्चन बनता है। देखो पीटी का क्वेश्चन एक ये है, यहां से बन जाएगा, ध्यान देते रहना। हम यहां से पीटी क्वेश्चन भी निकालेंगे। ठीक है, प्री के क्वेश्चन भी निकालेंगे, जो उत्तराखंड का एग्जाम आपका आ रहा है उसमें ध्यान देना। ठीक है ना, क्या? जैन, सिख, बौद्ध, ये तीनों दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा हिंदू धर्म में है, हिंदू है कौन? जैन, सिख, बौद्ध, उपयुक्त सभी, या क्या देगा? जैन, सिख, बौद्ध और नीचे क्या दे देगा? ईसाई। ठीक है, इनमें से कौन सा हिंदू धर्म में नहीं है? कौन नहीं है? ईसाई। ठीक है ना, इन चार को बांट देगा, या तो देगा जैन, सिख, ए और बी। ठीक है ना, ए जैन, बी सिख, ए और बी सी में ऑप्शन आ जाएगा और डी में आ जाएगा ईसाई। तो कौन हिंदू नहीं है? ईसाई। और कौन हिंदू है? ऑप्शन नंबर सी। कौन हिंदू है? ऑप्शन नंबर सी में ये दोनों। ठीक है ना, इस हिसाब से आपका प्री का क्वेश्चन बन सकता है। चौथा जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है वह जो मुसलमान, वह व्यक्ति, वह जो मुसलमान है, क्या है? मुसलमान है। नंबर 2 ईसाई हैं। क्या? ईसाई हैं। नंबर 3 क्या है? फारसी हैं। क्या है? फारसी हैं। ठीक है ना, पारसी, फारसी नहीं पारसी, सॉरी, क्या है ये? पारसी, पारसी हैं। उसके बाद क्या है? यहूदी। क्या? यहूदी हैं। इनमें से जो भी व्यक्ति इस धर्म का है, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति जो इस धर्म का है, या तो मुसलमान है या ईसाई है या फारसी है या यहूदी है, वो क्या होगा? वो हिंदू नहीं माना जाएगा, क्योंकि इन सबका अपना अपना एक लॉ है। ठीक है ना, इन सबकी अपनी अपनी एक विधि अलग से है। मुस्लिम को मुस्लिम विधि के अंतर्गत दिया जाएगा, ईसाई को ईसाई विधि के अंतर्गत, पारसी को पारसी और यहूदी को यहूदी। ठीक है ना, और हिंदू विधि में कौन आते हैं? जैन, सिख, बौद्ध और हिंदू। ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा पीटी में, अगर हिंदू लॉ से कोई क्वेश्चन बनता है। कैसे बनेगा? इनमें से कौन हिंदू नहीं है? ठीक है ना, मुस्लिम, ईसाई, फारसी, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी। ठीक है ना, उसके बाद क्या कैसे बनेगा? इनमें से कौन हिंदू है? मुस्लिम, ईसाई, फारसी या सिख। क्या? मुस्लिम, ईसाई, फारसी या सिख, कौन हिंदू है? तो कौन है? सिख। ठीक है ना, ऑप्शन इधर से इधर कर देगा, इधर से इधर कर देगा, पूछ लेगा हिंदू नहीं है या हिंदू हैं। इस बात का ध्यान रखना, मुस्लिम, ईसाई, फारसी, यहूदी हिंदू नहीं है। हिंदू जैन, सिख, बौद्ध, जैन, सिख, बौद्ध ये क्या है? ये हिंदू है। ठीक है ना, अब देखो ये देख लिया हमने, 3 वर्गों में बांट लिया। पहला वर्ग क्या कहता है हमारा? जो धर्म से क्या है? जैन हो, बुद्ध हो, सिख हो या हिंदू हो, वो क्या आएंगे? हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, जो हिंदू लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये उसके अंतर्गत आएंगे। दूसरा क्या था? या तो इनकी संतानें हो, इनमें से किसी की भी संतानें हो। किसकी? इनकी संतानें हो, वो भी क्या आएंगी? इसके अंतर्गत। ठीक है, तीसरा क्या था? तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि जो भी इस धर्म का व्यक्ति है, किसका? मुस्लिम, ईसाई, फारसी, यहूदी, ये हिंदू नहीं होंगे। ठीक है ना, ये या तो मुस्लिम होंगे या ईसाई होंगे या फारसी होंगे या यहूदी होंगे, ये हिंदू नहीं होंगे। ठीक है, देखो ये देख लिया हमने। अब देखो, अब देखते हैं हम हिंदू होते कैसे हैं। ठीक है ना, एक हिंदू आपका हो गया घोषणा द्वारा, एक जन्म से हिंदू होता है, एक धर्म परिवर्तन करके हिंदू होता है, एक घोषणा द्वारा हिंदू होता है। इन सब में एक मोस्ट इंपोर्टेंट केस दिया गया है, जिसपे सब लीडिंग है, लीडिंग केस जिसे कहते हैं वो है। ठीक है ना, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? जन्मजात हिंदू। ठीक है ना, जन्मजात हिंदू क्या है? पहला है आपका जन्मजात हिंदू। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हो गया जो जन्म से हिंदू है। क्या कह सकते हैं इसको? इसको हम कह सकते हैं जो व्यक्ति
जो व्यक्ति जन्म से क्या है, जन्म से हिंदू है, ठीक है ना, जन्म से हिंदू है, जन्म से हिंदू है मतलब उसने हिंदू ही परिवार में जन्म लिया, उसके माता पिता भी हिंदू ही हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, माता पिता दोनों हिंदू हो, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, या तो माता या पिता, दोनों में से कोई, क्या, दोनों में से कोई क्या हो, हिंदू हो, ठीक है। या तो माता हिंदू है या तो पिता हिंदू है। इस कंडीशन में भी दो बातें आती हैं। ए नोट करो, ए क्या आएगी। ए में कह रहा है बालक या बालिका के जन्म के समय माता पिता में से एक हिंदू है, ठीक है ना, क्या, या तो माता या तो पिता। किस समय, जब बालक का जन्म हुआ, बालक या बालिका, बालक या बालिका का जन्म हो, क्या है, जब बालक या बालिका का जन्म हो तो दोनों में से कोई एक हिंदू हो, ठीक है, क्या, माता पिता में से एक हिंदू हो, दोनों में से एक हिंदू हो, ठीक है ना, एक हिंदू हो, हिंदू, ठीक है ना, ये बात हो गई। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है या उन जनजाति, ठीक है ना, जिस जाति में उस पुरुष का जन्म हुआ, बालिका या बालिका का जन्म हुआ। दूसरा समुदाय, जिस समुदाय में जन्म हुआ। तीसरा क्या कह रहा है, समूह, जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो, जिनका हिंदू या माता पिता सदस्य है। मतलब ये क्या है, या तो जनजाति, दूसरा क्या है, दूसरा आपका हो गया समुदाय, क्या है, समुदाय, फिर कुटुंब, ठीक है, कुटुंब, फिर क्या कह रहा है, कुटुंब या समूह, क्या कह रहा है, समूह, इसके अंतर्गत वो पला हो जिसका हिंदू या माता पिता सदस्य। अगर वो इसके अंतर्गत पला है तो क्या जरूरी होना चाहिए कि माता या पिता क्या हो, हिंदू, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में वो हिंदू माना जाएगा। ये दोनों बातें देख ली, ठीक है ना, उस कंडीशन में वो हिंदू माना जाएगा, ठीक है। अब देखो तीसरी बात क्या कह रहा है, ये देख लिया हमने जन्म से हिंदू। अब इस संबंध में हम देखते हैं केस, इस संबंध में हम क्या देखेंगे, केस, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो केस है, एक केस आया था इसका, मायाबाई बनाम उतराम। क्या था, वर्ड क्या था, जो केस था इसका वो क्या था, माया देवी, केस का नाम नोट डाउन कर लेना, माया देवी बनाम उतराम, क्या था, उतराम, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था, इसमें यह हुआ था एक यूरोपीय ईसाई कि दो हिंदू, अब जो शब्द बोलने जा रहा हूं वो लॉ के अकॉर्डिंग आप सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि लॉ में जो बातें होती हैं वो फैक्ट होती हैं। देखो अगर मैं ऐसे बोलूंगा कि एक क्या नाम है, यूरोपीय ईसाई ने दो स्त्रियों से शादी की, तो इस कंडीशन में जो ये सिचुएशन है ना, जो इस केस की, उस केस की सिचुएशन गलत हो जाएगी, ठीक है ना, उस केस के वो जो केस है उसका केस ही पलट जाएगा। इसमें क्या था, यूरोपीय ईसाई था, कौन था, यूरोपीय ईसाई जो था, यूरोपीय ईसाई जो था वो क्या था, इसमें जो ये यूरोपीय ईसाई था उसने शादी किससे की, हिंदू महिला से, ठीक है ना, उसने उसने दो रखेलों से संबंध बनाया, उसके उन दोनों रखेलों से पुत्र हुआ। पुत्र जब हुआ तो पुत्र का लालन पालन हिंदू की भांति ही किया गया, ठीक है, किसकी भांति किया गया, हिंदू की भांति ही किया गया, तो वो क्या माने गए, हिंदू माने गए। मतलब इसका फैक्ट क्या है, अगर किसी भी बालक के माता पिता हिंदू नहीं है, ठीक है, अगर उनका लालन पालन भी हिंदू के अनुसार होता है तब भी वो हिंदू माने जाते हैं। और दूसरा केस क्या था इससे संबंधित, दूसरा केस था आपका राम प्रगासा का, क्या था, वाद नंबर 2 क्या था, राम प्रगासा का वाद था, ठीक है ना, राम प्रगासा का वाद था। इसमें क्या था, इसमें जो कहा गया कि धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हो गया था, ठीक है, मुसलमान हो जाने वाले हिंदू, दो लड़कियां थी जो गायिका, जो नृत्यिका थी, वो धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम हो गई थी, ठीक है। जब धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम हो गई, इन्होंने मुस्लिम समाज में शादी कर ली। उसके बाद इनके क्या हुआ, पुत्र हुआ, लेकिन जो पुत्र का लालन पालन जो हुआ वो ये लोगों ने ना करके इनके नाना नानी ने किया। अब नाना नानी क्या थे, नाना नानी हिंदू थे, जब वो धर्म परिवर्तन करके बनी तो उनके नाना नानी तो हिंदू ही थे, नाना और नानी क्या थे, वो हिंदू ही रह गए, ठीक है ना, वो तो मुस्लिम बनी, वो तो हिंदू रहे। जब हिंदू के अकॉर्डिंग उस बालक का क्या, जो बालक था उसका पालन
पोषण हुआ, पालन पोषण हुआ, तो वो क्या कहा जाएगा? वो हिंदू ही कहा जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग जन्म से हिंदू, धर्म परिवर्तन करके हिंदू, घोषणा द्वारा हिंदू, ये सब इनके द्वारा हिंदू बनाए जाते हैं या बनने जाते हैं, ठीक है ना। ये भी कह सकते हैं हिंदू बनाए भी जाते हैं, क्योंकि जो धर्म परिवर्तन करके कर रहा है वो हिंदू बनाए जाते हैं, ठीक है ना। ये भी कहना गलत नहीं होगा। तो आज हमने देख लिया हिंदू कौन होते हैं, हिंदू विधि क्या है, हिंदू विधि क्यों लाई गई थी। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है ना। और इसमें 2-3 केस और बचे हैं, वो भी देखेंगे कि घोषणा से संबंधित जो केस था वो देखेंगे, धर्म परिवर्तन से संबंधित जो केस है उसके बारे में बात करेंगे। और हाँ, उत्तराखंड की वैकेंसी का जो टारगेट है आपका उसे लेके चलिए, उसमें हिंदू लो जरूर आता है, तो लेक्चर को करना जरूर, ठीक है ना। लेक्चर को देखना और यहाँ से क्वेश्चन निकालना। आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बैरेक्ट से, ठीक है। बैरेक्ट लेके आना कल साहब आज, ठीक है। चलो, क्या हुआ?